भारतीय वायुसेना को लंबे वक्त से नए विमानों की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन पीएम मोदी के दिमाग में एक तगड़ा सीक्रेट गेम चल रहा था। आधुनिक दौर में जेट की जगह अब ये हथियार हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में विमानों की बड़ी कमी बनी हुई है, लेकिन हथियारों और भारत की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार चाक चौबंद है और इस मामले में कोई सौदा करती नहीं दिख रही है। स्वदेशी विमानों पर सरकार लगातार काम कर रही है। वायुसेना के मुताबिक उसे 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स की जरूरत है, लेकिन सरकार लड़ाकू विमानों को खरीदने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, बल्कि सरकार इस मामले में ऐसा कदम उठा रही है जिससे दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी और आसमान में भारत की सुरक्षा किले में तब्दील हो जाएगी। भारत एक साथ कई प्रकार के घातक ड्रोन तैयार कर रहा है, जो किफायती होने के साथ साथ आधुनिक जरूरतों को पूरा करने में गेम चेंजर साबित होंगे। नए दौर की जंग में ये ड्रोन बेहद खास साबित होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि ड्रोन के जरिए भारत कैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी भारतीय होने पे गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, एलन मस्क ने एक बार कहा था कि लड़ाकू विमान अब बीते वक्त की तकनीक बन चुकी है। उनके अनुसार आधुनिक दौर में हवाई सुरक्षा और जंग के लिए ड्रोन एक मजबूत और बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्यों ड्रोन लड़ाकू विमानों के मुकाबले ज्यादा खास माने जा रहे हैं और किस तरह से भारत इस नई तकनीक को अपनाकर अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत बना रहा है। आजकल तकनीक के क्षेत्र में बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि जो देश इस बदलाव में पीछे रह जाते हैं वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकते। अब तक लड़ाकू विमानों को हवाई सुरक्षा के सबसे ताकतवर हथियार के तौर पर माना जाता रहा है, क्योंकि इन विमानों के जरिए सटीक हमला किया जा सकता है। लेकिन समय के साथ साथ दुनिया के कई देशों ने अपनी अपनी ताकतवर लड़ाकू विमान तैयार किए हैं। कुछ समय पहले तक रूस को इस तकनीक में सबसे आगे माना जाता था, लेकिन आज अमेरिका इस मामले में रूस से कहीं आगे निकल चुका है। भारत इस क्षेत्र में अभी विकास के रास्ते पर है। फिलहाल भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम कर रहा है, लेकिन इसके आने में करीब 10 साल और लग सकते हैं। इस बीच भारतीय वायुसेना को कम से कम 114 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। हालांकि भारत ने हाल ही में फ्रांस से 36 राफेल विमानों की डील की थी, जो अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा हैं। लेकिन अब सरकार की प्राथमिकता नए विमानों की बजाय ड्रोन तकनीक पर ज्यादा केंद्रित हो गई है। पिछले कुछ समय में रूस और इजराइल के बीच युद्ध में ड्रोन के प्रभावी इस्तेमाल ने यह साबित कर दिया है कि ये हथियार कितने ताकतवर हो सकते हैं। एलन मस्क ने इसी कारण से यह टिप्पणी की थी कि लड़ाकू विमान अब एक पुरानी तकनीक बन चुकी है और इसमें इतना खर्च करना पैसों की बर्बादी है। दरअसल लड़ाकू विमानों में पायलट की आवश्यकता होती है और इसके रखरखाव तथा निर्माण में भारी खर्च होता है। इसके अलावा यदि कोई विमान नष्ट हो जाए तो भी बड़ा नुकसान होता है। इसके मुकाबले ड्रोन का उत्पादन लड़ाकू विमानों से कहीं सस्ता और किफायती साबित होता है। इनमें पायलट की भी आवश्यकता नहीं होती और इनका निर्माण लागत में भी कम होता है। इसके जरिए दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर बड़ा हमला किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, पायलट की जान को भी खतरा नहीं होता। दुनिया के ज्यादातर देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देश बेहद एडवांस ड्रोन तैयार कर रहे हैं। इजराइल ने तो इस नई जंग की दिशा को पहले ही भांप लिया था और अब वह छोटे ड्रोन के लिए लेजर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है और वह अमेरिका और इजराइल से इस तकनीक में मदद ले रहा है। साथ ही खुद से भी ताकतवर ड्रोन तैयार कर रहा है। भारत के तैयार किए गए ड्रोन में से कुछ निगरानी और टोही के लिए हैं, जबकि कुछ ड्रोन निगरानी और हमले दोनों की क्षमता रखते हैं। इजराइल के साथ मिलकर भारत कई ताकतवर ड्रोन तैयार कर रहा है और अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन भी खरीद रहा है। इजराइल की तकनीक इस क्षेत्र में बेहद एडवांस है। इजराइल ने ड्रोन तकनीक पर पहले ही काम शुरू कर दिया था और इसी कारण अमेरिका को भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में मदद दी थी। इजराइल के प्रीडेटर ड्रोन आज दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन माने जाते हैं। भारत ने अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन की डील की है और इन ड्रोन को तीनों सेनाओं में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा भारत इजराइल के साथ मिलकर कई ड्रोन बना रहा है।
और इनका उत्पादन भी हो रहा है। भारत का इजराइल के साथ रिश्ता अब बहुत मजबूत हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और इजराइल के बीच संबंधों में गहरी दोस्ती देखी गई है और इजराइल ने भारत को कई तकनीकी और हथियारों की सहायता दी है। इजराइल की आतंकवाद से निपटने की नीति काफी कड़ी है और यह अमेरिका से भी कहीं ज्यादा सख्त दिखती है। इजराइल ने जंग में ड्रोन का इस्तेमाल करके यह साबित किया है कि यह तकनीक कितनी प्रभावी हो सकती है। भारत इस वक्त इजराइल के साथ मिलकर हर्स 900 ड्रोन पर काम कर रहा है। इनका उत्पादन हैदराबाद में अडानी डिफेंस और इजरायली कंपनियों के साथ मिलकर किया जा रहा है। भारत का इजराइल के साथ यह सहयोग आगे भी बढ़ेगा और इन ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और टोही मिशन के लिए किया जाएगा। भारत ने स्वदेशी तकनीक से कई ड्रोन बनाए हैं जिनका इस्तेमाल निगरानी, टोही और मिसाइल परीक्षण के लिए किया जाता है, जैसे रुस्तम, निशांत और लक्ष्य ड्रोन, जो विभिन्न सैन्य अभियानों के लिए उपयुक्त हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया तपस ड्रोन एक और एडवांस ड्रोन है जो बेहद ताकतवर माना जा रहा है। भारत अमेरिकी गार्जियन ड्रोन का भी इस्तेमाल करता है और साथ ही स्विफ्ट स्टेल्थ ड्रोन और कैट्स वॉरियर ड्रोन पर भी काम कर रहा है, जो न केवल निगरानी बल्कि हमले करने की भी क्षमता रखते हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है और इसी उद्देश्य से वह हर एडवांस तकनीक पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत के निजी क्षेत्र ने भी इस क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाई है और सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। कई स्टार्टअप्स अब अपने ड्रोन विकसित कर रहे हैं जो भविष्य में भारतीय सेनाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये है भारत की हवाई सुरक्षा को लेकर दी जा रही नई दिशा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस नए दिशा में भारत पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेगा? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।